नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस हरियाणा में असमंजस में फंसी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को न निगलते बन रहा न उगलते। वहीं रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। सपा ने कांग्रेस को 2-2 कह दिया है। हरियाणा में सीटें मिलने पर ही यूपी में समझौता संभव है। दीपेंद्र के बयान पर पलटवार करते हुए सपा ने कहा कि अगर हम हरियाणा में कमजोर हैं तो यूपी में कांग्रेस भी मजबूत नहीं। वहीं हरियाणा में पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के बाद अब शैलजा ने भी गठबंधन करने से इनकार कर दिया। इसी के चलते अब समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस नेताओं को अल्टीमेटम दे दिया है। सपा के मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस पर बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। इसके चलते कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं में हड़कंप दिखाई दे रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सीटें लेने पर अड़ी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व को बता दिया गया कि अगर हरियाणा में सपा कमजोर है तो यूपी में कांग्रेस मजबूत नहीं है। उपचुनाव वाली जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, वर्ष 2022 के चुनाव में वहां कांग्रेस की हालत बेहद पतली थी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यूपी के उपचुनाव में 3 में से 5 सीटें मांगी हैं, तो सपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र में मजबूती से दावा ठोक दिया। हरियाणा में 5 सीटें सपा की ओर से मांगने की बात सामने आई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र की बजाय सपा का पूरा फोकस हरियाणा पर है। सपा के मुताबिक हरियाणा में 11 सीट यादव बाहुल्य और 5 सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव है। इनमें सपा 5 सीट मांग रही है। दूसरी ओर सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की हरियाणा इकाई के नेता सपा को साझेदारी के तहत सीट देने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि यहाँ सपा का जनाधार बिल्कुल नहीं। सपा सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि यूपी में उपचुनाव वाली 8 सीटों पर 2022 में कांग्रेस 6000 वोटों के अंदर सिमट गई थी। मीरापुर, कुंद्रा की खैर और फूलपुर विधानसभा सीट पर तो से 2000 वोट भी नहीं मिल सके थे। 10,000 मतों से ऊपर सिर्फ एक सीट गाजियाबाद में ही कांग्रेस गई थी। अगर सपा का हरियाणा में दावा नहीं बनता है तो उस आधार पर यूपी के उपचुनाव में भी कांग्रेस का दावा करने का अधिकार नहीं है। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में कहा था, महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को अपनी बात बता दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी की सीटों पर साझेदारी हरियाणा और महाराष्ट्र पर निर्भर करेगी। अगर इन 2 राज्यों में सपा की हिस्सेदारी नहीं मिली तो यूपी में भी सपा कांग्रेस को सीट देने की चूक नहीं है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश नेतृत्व की बजाय अब पूरी गेंद राष्ट्रीय नेतृत्व के पाले में है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, एक ओर जहां सपा देश के अलग अलग राज्यों में अपना विस्तार करना चाहती है, वहीं कांग्रेस का पूरा फोकस यूपी विस्तार पर है। ऐसे में हरियाणा और महाराष्ट्र में सपा को सीट देना कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है। जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे, स्पष्ट दिख रहा है कि हरियाणा कांग्रेस पर सपा के साथ गठबंधन का दबाव है। यदि गठबंधन हुआ तो आने वाले दिनों में दक्षिण हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो 11 सीट की बात कही जा रही है, जिन अहिर बाहुल्य सीट बताई जा रही है, वो दक्षिण हरियाणा की सीट्स हैं। बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने भांजे डॉक्टर विराटवीर यादव के जरिए हरियाणा में सपा का विस्तार चाहते हैं, खासकर दक्षिण हरियाणा की अहिर बाहुल्य सीट पर। बता दें कि यादव एवं मुस्लिम समीकरण सपा के लिए हमेशा फेवरेबल रहा है। ऐसे में हरियाणा में सपा से गठबंधन नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस को यूपी में नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ भी कहें, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे, कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सपा के साथ गठबंधन का दबाव जरूर दिखाई दे रहा है। नमस्कार। हरियाणा में अलायंस का क्या सम्मान किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अलायंस को लेकर काफी प्रमुखता से आवाज उठाती रही है, बात करती रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस है हमारा, प्रांतीय स्तर पर अभी किसी से बातचीत नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मांग रही है सर।